वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर के टिप्पणी की और ये भी कहा है कि जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी दलों पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के मुद्दे पर जवाब देते हुए ये बताया कि कैसे समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली तो वहीं जिसका जो नजरिया रहा उसे वही मिला। तो फिलहाल देखिए, एक छोटी सी कविता के कुछ पंक्तियों के जरिए उन्होंने इसमें तमाम उन लोगों को साधने की कोशिश की है जिन्होंने सिर्फ कुव्यवस्थाओं पर नजर बनाई, व्यवस्थाओं का जिक्र ही नहीं किया। और इसी के तहत में योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को किस तरह पिरोया है वो भी आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था। इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी, सरकार की व्यवस्था होती है, व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। कि नेता प्रतिपक्ष अब और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा अग्रवाल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही हमारे नीरज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले पूजा, मैं आपका रुख कर रही हूँ। पूजा, क्योंकि खुद आप प्रयागराज में मौजूद है और आप अपनी आंखों से खुद भी वहां पर व्यवस्थाओं को देख पा रही हैं, इसी बात पर निशाना साधते हुए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर भी कहा कि जिसने जो तलाशा उसे वही मिला है, इस पर मैं आपका स्टैंड भी जानना चाहूंगी और वहां के लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी समझना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए सुरभि, सबसे पहले तो प्रयागराज की इस पावन धरती से मैं आपको, न्यूज़ इंडिया की टीम को और हमारे दर्शकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी। और जैसा कि आपने कहा, जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। वाकई ये बात सच है, क्योंकि कल जब प्रयागराज हम पहुंचे थे, संगम के तट पर जब हम पहुंचे, लोगों से बातचीत की गई, तो लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि जो उम्मीद लेकर वो प्रयागराज आए, फिर चाहे वो श्रद्धालु हो, फिर चाहे वो दुकानदार हो, फिर चाहे वो फुटकर विक्रेता हो, फिर चाहे वो प्रशासन ही क्यों ना हो, सबसे हमने बात करके जानने की कोशिश की। तो उनका यही कहना था कि जिस उम्मीद से वो आए थे
उस उम्मीद से भी ज्यादा उन्हें मिला है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई है। लेकिन क्योंकि अब देखिए कल महाशिवरात्रि है, 26 तारीख है, आज 25 तारीख है, 44वां दिन है महाकुंभ का। महाशिवरात्रि के दिन भीड़ की उम्मीद जो की जा रही है वो वाकई काफी ज्यादा हो सकती है। कल तक की अगर मैं बात करूं तो कल तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान करते हुए 62 करोड़ के आंकड़े को पार करके 63 करोड़ पर पहुंचा दिया है। और कल भी ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब भी हम संगम घाट की ओर जब बढ़ रहे हैं तो मैं देख पा रही हूं कि रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों पर अब भी लोगों की आवाजाही जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ काफी ज्यादा है, लोग लगातार भारी संख्या में अलग अलग देशों से, अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं। 27 देशों के कई राजनयिक जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं, और फिर चाहे वो राजनेता हो या फिल्म स्टार या फिर आम जनता, एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह संगम घाट पर लोग डुबकी लगाने के लिए एंड मौके पर भी पहुंच रहे हैं। सुरभि, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पूजा, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, खासतौर पर देखिए, जब उस वाकया का जिक्र हम कर रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए, अगर आप पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं तो आपको कुव्यवस्थाएं नजर आएंगी, श्रद्धालु के तौर पर अगर आप जाते हैं तो आपको भगवान भी मिलेंगे और व्यवस्था भी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप गिद्धों की नजर से देखना चाहेंगे या फिर आप किसी जानवर की नजर से दिखना चाहेंगे तो फिर ऐसे में सिर्फ आपको गंदगी का अंबार दिखाई देगा, लाशें बिछी हुई नजर आएंगी। तो ये आपके मन, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका विचार कैसा है, और तभी आप महाकुंभ की या सनातन की खूबसूरती को आंक पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जैसा देखता है उसे वैसा ही दिखाई देता है, और चूंकि पूरा देश और पूरा विश्व जो है गंगा को अपनी मां मानता है, और उसमें गंदगी ढूंढना अपने आप में ये बताता है कि जो 63 करोड़ लोग आए हैं वो श्रद्धा के लिए आए हैं, वो वहां पर व्यवस्था या इन सब चीजों के लिए नहीं आए हैं। उनको सिर्फ एक लक्ष्य है कि वो मां संगम के आंचल में जा सकें, डुबकी लगा सकें और आशीर्वाद ले सके। 144 वर्षों बाद ये संयोग है, तो लिहाजा कोई भी नहीं चूकना चाहता है। और अब आने वाले वक्त में महाशिवरात्रि है, महाकुंभ का समापन होने वाला है, तो इसको लेके जो प्रशासन है वो काफी सतर्क है। लेकिन इस पूरे मामले पे आप देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से बयान दिया उससे कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके ऊपर भी चोट लगती है कि आप किस तरह से आते हैं। और अखिलेश यादव लगातार इस महाकुंभ पर निशाना साधते रहे हैं वहां की व्यवस्थाओं को लेकर, जबकि उन्होंने खुद भी जाकर स्नान किया है। तो इसी बात को लेकर देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विपक्ष को भी निशाने पर ले रहे हैं कि तमाम जो आपके लीडर्स हैं, नेता हैं, धर्मेंद्र यादव खुद भी गए और तमाम लोग गए वहां पर और स्नान किया, और उसके बाद फिर व्यवस्था को लेकर उन्होंने तमाम सवाल उठाए। तो ये बताता है कि वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी अगर ना होती तो लोग वहां स्नान ना करते। लेकिन उसके बाद जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी काफी उसको ये कहा जाए कि परेशान होता है कि जो तमाम राजनेता हैं उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है। और प्रयागराज में इस समय सनातन का जिस तरह जन सैलाब उतरा है, करीब पूरे देश की अगर हम बात करें तो 63 करोड़ लोग, यानी कि लगभग 50% लोग अब तक जा चुके हैं, और ये आंकड़ा महाशिवरात्रि तक 70 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो एक आस्था का सैलाब है, और उस पर सवाल जो भी उठाएगा उसे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको वो जवाब जरूर देगी। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं पूजा आपका रुख कर रही हूँ। पूजा, देखिए, इससे पहले भी हमने ये देखा है कि कैसे अखिलेश यादव खुद तो डुबकी लगाने चले जाते हैं, यहाँ तक कि विपक्षी दलों के कई नेता डुबकी लगा आते हैं, लेकिन जब बात आम लोगों की आती है तो उन्हें वीवीआईपी कल्चर नजर आने लगता है, उन्हें कुव्यवस्थाएं नजर आने लगती है, गंदगी का अंबार नजर आने लगता है, और मैनेजमेंट ना होने की वजह से भगदड़ वाली वो तस्वीरें वो याद दिलाने पर आमादा हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं बाकी आम लोगों के मन में ये बीज बोने की कोशिश की जाती है कि अगर आप जाएंगे तो न जाने आपकी जिंदगी के साथ क्या हो जाए। अगर आप जाते हैं आस्था की डुबकी लगाने तो न जाने आप वहां से सही सलामत वापस लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे। आप अपने परिवार के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार वापस आएगा या नहीं आएगा, वहां आपको कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो ये दोहरा जो इस वक्त हम रवैया देख रहे हैं, दोहरा वक्तव्य देख रहे हैं कि खुद डुबकी लगाते हैं लेकिन दूसरों को डुबकी लगाने से रोकने की कोशिश की जाती है, तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है क्या ये?
बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव खुद जाते हैं तो बढ़िया, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो उनके लिए परेशानी ना बढ़ जाए। तो इस पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो न्यूज इंडिया ये लोगों को समझाना चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने रूप से इतना समझदार है, इतना कैपेबल है कि अगर वो महाकुंभ अपने परिवार के साथ आ रहा है, अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो सरकार, अगर इन केस जैसा कि अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार मदद नहीं कर रही है, तो विपक्ष भी तो मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि धरातल पर ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है, तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी सिर्फ भी कि बहुत बेहतर इंतजाम है। इंतजाम में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई कोताही नहीं बरती गई है। एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते जो मैंने महसूस किया है, मैं वही आपको बताना चाहूंगी ताकि हमारे जो दर्शक है उन तक बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पहुंचे। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो भी आपको ना तो रेलवे स्टेशन पे, ना ही आपको ट्रेन में कोई दिक्कत होगी। अगर आप बस से आ रहे हैं तो ना ही बस में, ना बस अड्डे पे आपको दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, तो जाम की समस्या आपको हो सकती है। लेकिन जाम भी जिस हिसाब से हमने पहले देखा था, उस तरीके का जाम अब नहीं देखा जा रहा है। उसे भी डिप्लॉय करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर मैं प्रयागराज की सड़कों की बात कर लूं, तो यहां पर भी जगह जगह पर 50 मीटर के दायरे पर लगभग 10-10 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। और आप भी जानते हैं 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन मौका है, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के मौके को देखते हुए डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी साफ तौर पर कहा है कि हर तरह के प्रबंध किए गए हैं, फिर चाहे वो सुरक्षा हो, फिर चाहे वो स्वच्छता ही क्यों ना हो, हर एक मापदंड से इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि 63 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है महाकुंभ, और यह आंकड़ा आज भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करें। और कल की तो क्या ही बात की जाए, कल की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन किसी तरह की कोई बद इंतजामी नहीं है। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम पूजा भी कर रही है। और साथ ही नीरज, मैं एक सवाल आपसे ये भी रखना चाहूंगी कि जैसा हमने भी सुना कि क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है, महातैयारी की जा रही है, यानी व्यवस्थाओं को कैसे और दुरुस्त किया जा सके, कुव्यवस्थाएं ना रहने पाए, लोगों को असुविधा ना होने पाए। ऐसे में खासतौर पर जो लोग ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि शटल बस सेवाएं शुरू हो रही है। ये कितनी देर के बाद ये बसें चलेंगी, कैसे और कहां से लोगों को पिक किया जाएगा और फिर महाकुंभ के क्षेत्र तक लाया जाएगा, इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, अगर आप लखनऊ की रोड से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ की रोड से आ रहे हैं, तो वहां पर एक अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है और पार्किंग स्थल बनाया गया है। उसे बेला कछार के नाम से घोषित किया गया है, जहां पर करीब 1 लाख से ज्यादा वाहन पार्क हो सकते हैं। और वहां पर ही आपको जो शटल बस है वो मिलेगी, और वहां से मुफ्त यात्रा कराते हुए आपको जो परेड ग्राउंड है वहां पर आपको छोड़ेगी। तो जो भी श्रद्धालु हमें सुन रहे हैं, तो वो ये जान लें कि आपको फाफा मऊ से शटल बस मिल जाएगी, और वहां से वो आपको मेला क्षेत्र के अंदर छोड़ेगी। और इसी तरह जो भी प्रयागराज के बॉर्डर हैं वहां पर ये शटल बसें लगी हुई हैं, और खास तौर पर ये मुफ्त हैं। जो तमाम श्रद्धालु हैं उनसे कोई पैसे इसके नहीं लिए जा रहे हैं, और ये मुफ्त सेवा है, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, और वो आपको संगम घाट के पास तक आपको छोड़ेगी, यानी परेड ग्राउंड के आसपास। अगर आप अरैल हैं तो उसके पहले तो तमाम तरह के सरकार ने इंतजाम किए हैं। उन इंतजामों को वो पहले से जानना चाहिए। वहां जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके मन में सिर्फ एक आस्था है कि वो माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाएं, संगम में स्नान करें। इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई राजनीति उनके मन में नहीं है। इसीलिए देखिए, करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तमाम राजनेताओं के बयान के बाद भी जारी है, और ये बताता है कि प्रयागराज में जिस तरह से आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है, जिस तरह सनातन का महाकुंभ लगा हुआ है, उससे न केवल देश में बल्कि विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रयागराज जैसी सिटी पे करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और स्नान करके वापस जा रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है नीरज, चलिए आप और पूजा दोनों ही नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।